क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर रहे थे, बायोलॉजी सेक्शन का दूसरा चैप्टर दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड का इंट्रो क्लास हम लोगों ने कर लिया था, जिस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बात किया था आपका 1 मिनट लेकर मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस जाना था, 4 टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रो करा था, है ना, थोड़ा सा इंट्रो हम लोगों ने करा था। क्या क्या करा था, आइए आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, कि डिफरेंट फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स है बाबू वो क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, पता है आपको, और वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या हमारे शरीर के लिए क्या फंक्शन है, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए क्या करता है वो हम लोगों ने समझा। बैलेंस डाइट, फिर डेफिशिएंसी डिजीज, इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड आइटम है, ठीक है, और हर फूड आइटम का अपना अपना फंक्शन होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है। आज क्या है, लेक्चर 2 है। आइए लेक्चर 2 डाल लीजिए आप, ठीक है। इसमें हम लोग पहला टॉपिक कौन सा है, व्हाट डू, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, व्हाट डू, है ना, डिफरेंट। आप पढ़ के आए हो ना, जब पढ़ के आए होंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है बाबू। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, शायद ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग 2 क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो ना, क्लैरिटी आए, हर चीज़ में क्लैरिटी आए, ये हमारा टारगेट होता है, ठीक है, हम सभी का, ठीक है, और आपका भी ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आइए, अगर ये टॉपिक आप पढ़ के आओ तो मैं डिस्कस करना शुरू करता हूँ, ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलते हम लोग एनसीईआरटी की तरफ, एक बार एनसीईआरटी से रूबरू हो लेते हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक है आपका, ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा देख लीजिए। आइए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझना सिर्फ। देखो ये जो लिखा हुआ, आइए मैं इसको समझा देता हूँ, है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए बोर्ड पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक चीज़ हम पहले डिस्कस कर देते हैं आपसे, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए। डिश क्या होता है ना, डिश बोलते हैं ये डिशेज बना है, वो डिशेज बना है ना, तरह तरह का डिशेज। क्या है, डिशेज जो है ना फूड आइटम है, ठीक है, एक अलग अलग फूड आइटम को डिशेज बोलते हैं, ठीक है। और जब भी डिशेज को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कोई भी डिश बनाओ आप, ठीक है, कोई भी, जैसे आप पनीर दो प्याजा बनाओ, ठीक है, चिकन करी, कुछ भी बनाओ, ठीक है, कुछ भी बनाओ, वो डिशेज है। और जब भी हम कोई डिश को बनाते हैं तो इसमें हम लोग को इंग्रेडिएंट्स लगता है, ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में बात कर लिया है। डेट इज पहली चैप्टर, क्या है पहला चैप्टर, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसलिए मैंने आपसे पहले भी बोला था ये चीज़ कि आप चैप्टर 1 पहले कर लेना बाबू, ठीक है, तभी आपको छोटी छोटी चीज़ क्लियर होगी। हम लोग यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग नया चीज़ समझेंगे, ठीक है। डिश क्या होता है, डिश जो होता है ना बाबू, वो मेड अप ऑफ, ठीक है, वो बना होता है मेड अप ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स से, ठीक है। अगर आप पढ़े होते चैप्टर 1 तो आपको पता होता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, ठीक है। तो डिश क्या होता है, हर तरह के डिश, कोई भी डिश आप उठा लो, ठीक है, कोई भी डिश आप उठा के देख लो, वो या तो 2 या 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है, ठीक है। अब 2 इंग्रेडिएंट से बनने वाला एक रोटी है, वो भी एक तरह का डिश ही है, रोटी, ठीक है, फूड आइटम है ना। वो रोटी किस किस से बनता है, वाटर और आटा, ठीक है, ये 2 इंग्रेडिएंट से हमारे पास क्या बनता है, चपाती या फिर उसको रोटी कह लीजिए। तो डिशेज क्या है, वो डिशेज होता है, फूड आइटम होता है, ठीक है, फूड आइटम होता है जो कि मेड अप ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट से बना होता है, ठीक है। और डिशेज क्या है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो फूड आइटम, ठीक है, फूड आइटम है। ये पॉइंट क्लियर हुई। आइए दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट जो इंग्रेडिएंट्स है, आपको पता है कि फूड आइटम किससे बना होता है, कोई भी डिशेज किससे बना होता है, इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, क्लियर है। और इंग्रेडिएंट्स का हमारे पास सोर्सेज क्या है, पिछले क्लासों में हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स का हमारे पास 2 मेजर सोर्सेज है। जो भी इंग्रेडिएंट्स आज हम लोग इकट्ठा करते हैं, इसका 2 मेजर सोर्सेज है। कौन कौन है,
वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, आपके माइंड में आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, इसका दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, पहला प्लांट्स, ये बेसिक चीज़ है, चैप्टर 1 का ही चीज़ अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और एनिमल्स। ठीक है, ये ज़रूरी था बताना, इसलिए मैं समझा कि इसको बताना चाहिए। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का मेजर दो सोर्सेज है, एक प्लांट्स और एनिमल्स। इतनी बात क्लियर है? वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ जरूरी का है क्या नहीं। ठीक है, आइए एक बार एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है ना। देखिए हम लोग समझते हैं, एक एक लाइन समझा दूंगा। ठीक है, आप पेशेंस रखना, सिर्फ एक एक लाइन समझा दूंगा। ठीक है, देखो ये क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, आइए बोर्ड पे आइए। देखिए आपको पता चल गया भैया, क्या चला कि जो हमारे पास फूड आइटम है, ठीक है, फूड आइटम्स है, ये टॉपिक ही है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स, है ना, कंटेन। ठीक है, तो जो अलग अलग जो फूड आइटम्स होता है बाबू, वो क्या कंटेन करता है आपको पता है? ये चीज़ आप लिखिए। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है। जो फूड आइटम्स होता है, जो भी आप फूड आइटम कंज्यूम करते हो, फूड आइटम्स, वो क्या कंटेन करता है पता है आपको? कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्लियर हो गई? क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैं इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि जो फूड आइटम है ना अपने पास, फूड आइटम्स है, ये किससे बना होता है? किससे बना होता है? इंग्रेडिएंट से बना होता है। इंग्रेडिएंट से बना होता है, और हर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये क्या करता है? कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है ना, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में होगा। मतलब फूड आइटम्स किससे बनता है? अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनता है, और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। ठीक है बाबू, इतना पहले आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फूड आइटम्स बना होता है इंग्रेडिएंट्स से, और इंग्रेडिएंट्स कंटेन क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल क्या है, मतलब कितने मेजर टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमारे फूड में, हमारे फूड आइटम में पाया जाता है बाबू, उसके बारे में अभी समझना है आपको। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, ये भी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सिर्फ पेशेंस रखना, आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझते जाओ, है ना। न्यूट्रिएंट्स, अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि मेजर है ना, हमारे बॉडी में वो लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है हमारे फूड आइटम में। सॉरी, बॉडी बोला गया था। सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर है? दूसरा न्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रोटीन्स। नाम सुने ही होंगे आप, है ना, प्रोटीन्स। तीसरा न्यूट्रिएंट्स है फैट्स। ठीक है बाबू। चौथा न्यूट्रिएंट्स है विटामिन्स, है ना, विटामिन्स। पांचवा और लास्ट है ना, मिनरल्स। ये सब क्या है अपने पास ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया 5 न्यूट्रिएंट्स का, और ये पांचों न्यूट्रिएंट्स जो है ना मेजर न्यूट्रिएंट्स है। मतलब लार्ज जो फूड आइटम में है जो ना, लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, और भी न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है, लेकिन उसका जो अमाउंट है ना वो कम होता है, लेकिन ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड आइटम्स में है। ठीक है, मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन, है ना, प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। ये बात क्लियर हो गई? मेजर कहने का मतलब समझो कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं बाबू, उसमें और भी तरह का, है ना, और भी तरह का न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उनका अमाउंट बहुत कम होता है। लेकिन ये
5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जिसका क्वांटिटी, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है किसमें, फूड आइटम में, ठीक है। तो आपको पता चल गया भैया कि जो फूड आइटम्स होता है वो इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, और इंग्रेडिएंट्स क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, और ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें और इसको लिख लीजिए आप। देखिए ये जो 5 है ना, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे फूड में क्या होता है, देखो हमारे इसके अलावा भी हमारे जो पास फूड आइटम्स है उसमें क्या होता है, पहला डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। इसका क्या काम है, क्या होता है, ये सब हम आगे बात करेंगे, ये आगे की बात है। बस आप समझ लो कि क्या क्या फूड में पाया जाता है, ठीक है, जो भी आप रॉ मटेरियल या कुक्ड फूड आइटम में देखते हो, ठीक है। डाइटरी फाइबर और वाटर, ठीक है, ये सब मैं समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप। देखो कोई भी फूड आप कंज्यूम करते हो तो उसमें कोई फूड ऐसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें प्रोटीन नहीं होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हो गया, है ना। अब प्रोटीन भी कम है उसमें, तो इसलिए उसको प्रोटीन लेस फूड बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है बोलना। आप यूँ समझो कि अगर जो फूड आइटम्स आपने कंज्यूम किया, ठीक है, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में है तो उस फूड को बोल देंगे कार्बोहाइड्रेट रिच इन, ठीक है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये सब चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे, बस समझो ये कि जो भी हमारे पास फूड है, जो भी फूड अवेलेबल है, ठीक है, वो जो फूड आइटम है, ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो किससे बना होता है, इंग्रेडिएंट से बना होता है, और अलग अलग इंग्रेडिएंट से बना होता है। और जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है आपके सामने, वो क्या कंटेन करता है, वो न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है बाबू, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। इसके अलावा भी जो फूड आइटम है वो डाइटरी फाइबर भी कंटेन करता है, वाटर भी कंटेन करता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अभी ही बता देता हूँ आपको, ये दोनों जो है ना न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे आगे जहाँ पे बात डिस्कस करना होगा वहाँ पे मैं समझा दूंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए एक बार एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है। आइए एनसीईआरटी में क्या बताया जा रहा है, ये टॉपिक आप पढ़ लेना, ये मैं समझा दिया हूँ पूरा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक मैं समझाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझ लेंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को आइए समझ लेते हैं, कोई पॉइंट आपको छूटेगा नहीं, ठीक है, मेरी गारंटी है ये। आइए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। देखो बाबू, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि जो फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स क्या कंटेन करता है। आइए यहाँ तक मैं समरी करा दूँ एक बार। हम लोग फूड आइटम्स जो खाते हैं ना बाबू, ये एक बार समझ में आ गया, चैप्टर बहुत आसान है। फूड आइटम्स क्या कंटेन कर, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, क्लियर है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, और हर इंग्रेडिएंट जो है ना न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन होगा, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी का डील, अभी हम लोग को इस चीज़ को डील नहीं करना है, ठीक है। आइए अब आगे समझते हैं बाबू, कि आपको पता चल गया कि 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, देख लिया है कि ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है बाबू। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो आगे क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसका टेस्ट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट्स या विटामिन्स या मिनरल्स किसी फूड आइटम में है कि नहीं। फूड आइटम कहने का मतलब रॉ मटेरियल हो या फिर वो बना हुआ खाना हो, ठीक है, कुक्ड फूड हो या फिर रॉ मटेरियल हो, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, इसके लिए टेस्ट होता है। और जब हम लोग लैब में जाके टेस्ट करते हैं तो हम लोग एक पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और उसके तहत हम लोग स्टडी करने के बाद पता करते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है कि फैट है कि नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ना, किस तरह का टेस्ट होता है वो समझो आप। टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं, पता करने के लिए, ठीक है, पता करने के लिए कि कोई भी फूड आइटम में ये न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। देखो टेस्ट किस चीज़ का करेंगे, पहला पॉइंट समझो, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम लोग चेक कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स इस फूड आइटम में प्रेजेंट है कि नहीं, किस फूड आइटम में, इन या तो वो कुक्ड फूड हो या फिर रॉ मटेरियल हो, ठीक है। ये दोनों फूड आइटम पे हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ठीक है बाबू। तो हम लोग टेस्ट अभी करने वाले हैं, क्या चेक करने के लिए कि किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स इस फूड आइटम में प्रेजेंट है, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना कि जैसे 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, देखो ये पांचों का टेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट नहीं है, लेकिन क्लास 6 में मतलब आपके स्टैंडर्ड को देख के, और ये बहुत सिंपल मेथड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करना कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, ये 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करना आसान है बाबू, कैन बी टेस्टेड बाय सिंपलर मेथड। इसीलिए हम लोग इस क्लास में सिर्फ 3 ही न्यूट्रिएंट्स का हम लोग टेस्ट करेंगे कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, और कार्बोहाइड्रेट है तो उसके लिए एक अलग टेस्ट होता है, और टेस्ट में जब हम लोग वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है भैया, प्रोटीन है या फिर फैट्स है। तो ये हम लोग इस क्लास में, ठीक है ना, हम लोग इस क्लास में क्या क्या टेस्ट लेंगे कि किस किस न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट करेंगे कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि किसी फूड आइटम्स में प्रोटीन्स पाया जाता है कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं इसमें, किसी फूड आइटम में फैट्स है कि नहीं। ये 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही हम लोग टेस्ट जानेंगे कि किस तरीके से टेस्ट करना है। क्यों, क्योंकि कैन बी टेस्टेड, आसानी से है ना, कैन बी टेस्टेड बाय सिंपलर मेथड, ठीक है। हम लोग आसानी से इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट कर सकते हैं लैब में आसानी से, इसीलिए हम लोग सिर्फ इन्हीं 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट देखेंगे, ठीक है। और आपके क्लास में है ना, क्लास 6 के स्टैंडर्ड में यही तीनों का टेस्ट दिया हुआ है, इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, है ना, मुझे बहुत उम्मीद है। देखो बाबू, अब टेस्ट करने के लिए तो आपको लैब में जाना होगा, लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, है ना। आइए तो लैब के बारे में समझ लेते हैं कि लैब में क्या है, और लैब में जाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं, सॉरी, तो आपको आइडिया होना चाहिए, और आपको पता है कि लैब में जाके हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, लैब में जाके टेस्ट करते हैं। तो लैब क्या है ना, लैब या फिर आप लेबोरेटरी बोल सकते हो, ठीक है, लेबोरेटरी। ये क्या है बाबू, ये प्लेस है, ये एक जगह होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेस फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज को ऑब्जर्व करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है, प्लेस फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। आप लोगों के स्कूल में लैब होगा ही, है ना, बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल, ठीक है। और जब भी आप लैब में जाना ना बाबू, अगर आपको किसी भी लिक्विड के बारे में आपको आइडिया नहीं है, या किसी भी केमिकल्स के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो उसको पता करने के लिए आप उसको खा कर नहीं देखना, और उसको टेस्ट मत करना बाबू, ठीक है, वो आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि डू नॉट ईट, ये सब कुछ ख्याल करने वाली बात है जो आपको लैब में जाने से पहले पता होना चाहिए। डू नॉट ईट, नहीं खाना है, ना ही टेस्ट करना है आपको, क्या, एनी केमिकल्स, जो भी केमिकल्स बॉटल में या फिर किसी भी कंटेनर में रखा होगा, है ना, प्रेजेंट इन द लैब, ठीक है, किसी को ना टेस्ट करना है ना ही खाना है इन द लैब। तो इन 2 बातों का आप ख्याल रखना, ठीक है।
पहली बात तो है कि आप जहाँ जा रहे हो वो जगह क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए है, ठीक है। और कोई भी केमिकल्स को जो आपके लैब में प्रेजेंट होगा उसको ना ही आपको खा के देखना है, ना ही टेस्ट करके किसी भी केमिकल्स के बारे में आपको पता करना है। इन बातों को आप ख्याल रखना, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, बहुत छोटे छोटे हो, 6 क्लास में हो, तो आपको छोटी छोटी बात का ख्याल रखना जरूरी होगा, है ना। इन बातों को आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना, मुझे उम्मीद है। देखो आपके एनसीईआरटी में बात करी गई है कि जब टेस्ट कर रहे हैं ना, अभी हम लोग प्लानिंग किस चीज़ का कर रहे हैं, टेस्ट करने का। हम लोग 3 टेस्ट करेंगे, 3 टेस्ट करके हम लोग ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, ठीक है। किन किन चीज़ों का टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स, कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं, फैट्स है कि नहीं। देखो आपके पास जो है ना लैब में सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड है। कौन कौन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चाहिए, और सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा चाहिए। इस सब के लिए आपको लोड नहीं लेना है कि ये सब बड़ा बड़ा वर्ड क्या है, भारी भरकम, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बार पूरे क्लास 10 तक में इतना बार रिपीट होगा कि आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। बस आप यूँ समझो कि ये सब के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी आपको टेस्ट करना है, तो किस तरीके से टेस्ट करना है तो इसलिए आपको बताई जा रही है, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लैब में जाओगे तो ये सब का रेडीमेड आपको लैब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपके लैब में होता है, ठीक है। अगर सपोज आपके लैब में नहीं है तो आपके सर लोग, है ना, टीचर्स लोग आपको ये ना प्रिपेयर करके देंगे, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके लैब में प्रेजेंट नहीं है, रेडीमेड फॉर्म में ये सब सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम किस तरीके से सॉल्यूशन को बना सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वही दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग 3 सॉल्यूशन की बात करी गई है ना, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन की बात करी गई है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की बात करी गई है, सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा को। तो इसको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं उसकी थोड़ी बेसिक हम लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको। और इसको याद नहीं करना, डायरेक्ट आप याद नहीं करना, आप किस तरीके से बना सकते हो, है ना। अगर आपको नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कर सकते हो। देखो हर एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है उसका पर्पज होता है, उसका मतलब होता है, उससे इन्फॉर्मेशन हम लोग को डिपिक्ट कर लेना, है ना। उससे इन्फॉर्मेशन हम लोग डिराइव कर लेंगे और उसको हम लोग एज ए इन्फॉर्मेशन अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, सब में बसा के रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके लैब में, आपके स्कूल के लैब में, या फिर जब भी आपको लैब जाने का मौका मिले, अगर रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल है, ठीक है, नहीं अवेलेबल है, तो आप बना भी सकते हो। बना कैसे लोगे, जब आपको नॉलेज होगा तब तो बनाओगे, है ना। तो सॉल्यूशन आपको 3 तरह का सॉल्यूशन की बात करी गई है, ठीक है। ये एक बार समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला सॉल्यूशन की बात करी गई आयोडीन की सॉल्यूशन। तो आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो, देखो क्या करना, एक बीकर ले लेना आप, ठीक है। समझ लो, एक बार मैं समझा दूंगा, ठीक है, एक बार में समझ आ जाएगा। जो भी आप बीकर लोगे लैब में, उसमें हाफ फिल्ड कर देना, ठीक है। ये हाफ फिल्ड कर देना वाटर से, ठीक है। 2 मिनट आप पेशेंस रखो। हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। इस बीकर को, आधा बीकर को भर देना, किससे, पानी से भर देना, और इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाल देना। किस चीज का, फ्यू ड्रॉप्स डाल देना। फ्यू ड्रॉप्स मतलब 4-5 ड्रॉप्स, है ना, 3-4 ड्रॉप्स, इस रेशियो में आप डाल देना। फ्यू ड्रॉप्स डाल देना किस चीज का, फ्यू ड्रॉप्स, सॉरी आपको तो नहीं दिख रहा होगा ना, फ्यू ड्रॉप्स, है ना, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। क्या होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, ये सब के बारे में आपको जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाना है तो आप बीकर को, हाफ बीकर को पानी से भर दो, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स, 3-4-5 ड्रॉप्स आप टिंचर ऑफ आयोडीन आता है, आप लैब में देखना लिखा होगा, ठीक है, लैब में होता है, प्रेजेंट होता है। आप वाटर में डाल दोगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, किसका, ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपके सामने, आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का अगर रेडीमेड नहीं अवेलेबल होगा तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ऐसे लैब में होता है बाबू, ठीक है ना, लैब में हर चीज़ होता है। अगर अच्छा प्रॉपर होगा लैब में, हमारे स्कूल में तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, ठीक है, सिर्फ लैब के नाम पे सिर्फ
गेट पे लेबोरेटरी लिखा होता था, बस डेट्स इट, अंदर में कुछ भी काम नहीं कर रहा, ऐसी बेफालतू का रखा हुआ है, ठीक है। लैब का इतना चार्ज, इतना फी लगता था, बकवास, ठीक है। आइए कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक बीकर लेंगे फिर हम लोग, ठीक है, और इसमें पानी कितना डालेंगे, इस बार पानी का हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है 100 ml। 100 ml क्या डालेंगे, वाटर, गौर से समझना, 100 ml वाटर डालेंगे और 100 ml वाटर में ओनली 2 ग्राम क्या डालेंगे, 2 ग्राम डालेंगे कॉपर सल्फेट। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल के मिक्स कर देंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर सल्फेट का। अगर आपको और सॉल्यूशन बनाना है तो आप रेशियो, जिस तरीके से आप वाटर का रेशियो बढ़ाओगे तो आपको कॉपर सल्फेट का भी रेशियो बढ़ाना होगा। जैसे सपोज एग्जांपल में अगर आपको 200 ml वाटर डाल रहे हो तो आप कितना डालोगे, इसमें 4 ग्राम डालोगे, है ना, उसी डबल कर देंगे, उसी रेशियो में हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन है आपके सामने, क्या है सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा। अगर कॉस्टिक सोडा आपको बनाना है तो आप किस तरीके से बनाओगे, ये इन्फॉर्मेशन है बाबू, है ना, इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रखना, याद नहीं करना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आप तीनों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी पहले ऐसा करो ना कि वीडियो पॉज करके इतना आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा इतना। आइए अब लास्ट कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के हम लोग फिर एक बीकर लेंगे और बीकर में फिर डालेंगे हम लोग 100 ml वाटर। 100 ml वाटर डालने के साथ हम लोग इसमें क्या डालेंगे, 10 ग्राम, याद रखना ये क्वांटिटी याद रखना, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डालेंगे और मिला देंगे तो हमारे पास कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हैं। अगर रेडीमेड आपके लैब में अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से आप सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हो। अब देखो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ये देखो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट अगर आप याद रखोगे ना तो आपको पता है कि 100 ml वाटर पे हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे तो कॉपर सॉल्यूशन बनेगा, और 10 ग्राम डालेंगे कॉस्टिक सोडा तो ये कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनेगा। ये अमाउंट अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक में आयोडीन में तो हाफ फिल्ड वाटर रही तो ऐसे ही याद रहेगा आपको, सिर्फ आपको बच गया ये दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखने का। तो आप कॉपर सल्फेट 2 ग्राम आप याद रखना, मतलब क्या 2 ग्राम मतलब 100 ml वाटर में 2 ग्राम मिलाना है क्या, कॉपर सल्फेट, और 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा मतलब 100 ml वाटर में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा मिला देंगे तो कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, है ना बाबू। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी रिवीजन जो होता है ना वो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। रिवीजन के थ्रू अच्छा पूरा बुक आदमी याद रख लेता है। तो रिवीजन का अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, रिवीजन किस तरीके से करना है। देखो बाबू मैंने सारी बात डिस्कस कर दी है, और टेस्ट हम लोग किस तरीके से करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किस तरीके से कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का टाइप भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। कल के क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग फैट्स का टेस्ट समझेंगे। कल ये टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना बाबू। आइए होमवर्क है कि आगे आप और पढ़ के आना, इसको रिवाइज करके आना, है ना। चलिए आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।